बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जिसको आप ऑप्टिकल फ़ाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल फ़ाइबर्स जो हैं ये या तो ग्लास की बनती हैं या फिर प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की। दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट हैं तो एक जैसा काम करेंगे। तो इनका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या है और कॉपर वायर के निस्बत इनका क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। कहते हैं फॉर 100 ऑफ ईयर्स मैन हैज़ कम्युनिकेटेड यूजिंग फ्लैशेज ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट बाय डे एंड लैंटर्न्स बाय नाइट। लालटेन जिसको कहते हैं ना, रात के फ्लैशेस यानी कि उसको बुझाना और फिर उसको लिट कर देना, जला देना, बंद कर देना, ब्लिंकर, ठीक है, ऑन ऑफ करना बार बार। कोड वर्ड्स रखे होते थे आर्मी के जो सिग्नल मैन है, जैसे आगे नेवी के सिग्नल मैन जो हैं वो अभी भी कहते हैं जी पावरफुल ब्लिंकर लाइट्स जो बुझती हैं, जलती हैं बार बार, उसको यूज़ करते हैं कोडेड मैसेजेस भेजने के लिए अपने साथियों को, अपने शिप्स को। जब ये जंग वगैरह चल रही होती है ना, तो रेडियो वेव यानी वायरलेस मोबाइल फ़ोन या इस तरह का कोई भी ज़रिया इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दुश्मन इसको ट्रेस कर लेता है, ट्रैक कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन कैच कर सकता है। आप किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं अगर ये उनको पता चल जाए किसी तरह, तो आपकी सारी बातचीत सुन सकते हैं। तो इसलिए वो सेफ़ नहीं समझी जाती, तो फिर कोडेड मैसेजेस भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे पता है आप स्टूडेंट्स ने भी कोडेड मैसेजेस रखे होते हैं, टेस्ट में बैठे हों तो जी मैं 2 मरतबा खांसी करूँगा तो बीटा ऑप्शन, 3 मरतबा करूँगा तो चार्ली, करते हैं ना ऐसे और इतनी मतलब कोहनी हिलाऊंगा तो ये, बच्चों ने अपने अपने ट्रिक्स रखे होते हैं, कोड रखे होते हैं। इसी तरह नेवी सिग्नल मैन भी जो हैं उन्होंने भी कोड्स रखे होते हैं जो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना होता है, और वो कोड्स उन्हीं को पता होता है कि उन्होंने आपस में क्या सेटिंग की थी। जैसे आपने अपने दोस्त के साथ क्या सेटिंग की हुई है, कितनी मतलब खांसी करने का क्या मतलब होगा, क्या ख्याल है। तो कहते हैं नेवी सिग्नल मैन स्टिल यूज़ पावरफुल ब्लिंकर लाइट्स टू ट्रांसमिट कोडेड मैसेजेस टू अदर शिप्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रेडियो साइलेंस। रेडियो साइलेंस जंग के ज़माने को कहते हैं जिसमें अब रेडियो वेव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, करनी नहीं चाहिए, वो कैच की जा सकती हैं। तो कहते हैं लाइट कम्युनिकेशन, लाइट के ज़रिए ये बातचीत करना, ये मैसेज भेजना, हैज़ नॉट बीन कन्फाइंड टू सिंपल डॉट्स एंड डैशेज। ये इन्हीं छोटे मोटे कामों के लिए नहीं रह गया कि सिर्फ कोडेड मैसेजेस भेज लें, तो इन्हीं सिर्फ कामों के लिए नहीं है, बल्कि इससे अब तो मॉडर्न जो एज है, जदीद दौर, इसमें तो बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। आपका जो 4G है नेट, ये जो समंदर पार केबल्स गई हैं, समंदर के नीचे से गुजर के ना, अंडर वाटर वायर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ नहीं करते, कॉपर वायर यूज़ नहीं करते, वो सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर सेफ़ है। दूसरी बात, इसमें चूँकि लाइट ट्रैवल करेगी, ऑप्टिकल का वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ लाइट कोई ताल्लुक़ होगा ना, लाइट का ताल्लुक़ होगा। फाइबर, धागे, रेशे, पाइप, उर्दू में इसको कहा करते थे रोशनी के पाइप, रोशनी के धागे, ये नाम होता था उर्दू की बुक्स में जो पुरानी हमने कभी पढ़ी हुई थी। तो चूँकि इनमें लाइट ट्रैवल करती है और कॉपर वायर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है, तो आपको खुद पता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लाइट के इक्वल किसी चीज़ और की स्पीड, किसी और चीज़ की स्पीड नहीं है। तो इसलिए इसमें चूँकि लाइट ट्रैवल करती है तो बहुत तेज़ सिग्नल जाती है ये ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, कहते हैं इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बट लिटिल नाउन फैक्ट दैट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड अ डिवाइस नोन एज फोटोफोन। फोटोफोन ये नहीं कि इसमें तस्वीर भी है, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे आप लाइव वीडियो कॉल करते हैं, वो नहीं, फ़ोटोफोन जिसमें लाइट के ज़रिए उसने अपनी आवाज़ भेजी। शॉर्टली आफ्टर हिज इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन की ईजाद के कुछ ही अर्सा बाद उसने फ़ोटोफोन ईजाद किया। तो उसने क्या किया कि अपनी आवाज़ यानी अपना मैसेज उसने लाइट के ज़रिए भेजा बजाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस्तेमाल करने के। तो बेल्स फोटोफोन यूज्ड अ मॉड्यूलेटेड बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मॉड्यूलेटेड बीम हम ये सेकेंड में पढ़ाते हैं, मॉड्यूलेशन, जिसमें आसान अल्फाज में ये कह लें कि अपनी
आवाज़ की वेव्स को, मोस्ट प्रॉब्ली आवाज़ की वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन सिग्नल। एक सिग्नल वो जिसको ले जाना है, मैंने आवाज़ को भेजना है, तो उसको मॉड्यूलेशन सिग्नल कहते हैं। और एक वो सिग्नल जिसके हाथ आपने मैसेज भेजना है, जैसे कोई डाकिया होता है ना, ये आम तौर पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में वो लाइट वेव्स होती हैं जिसको बोलते हैं कैरियर वेव्स। क्या नाम होता है? कैरियर वेव्स, कैरियर ले जाने वाली। तो लाइट को हम कहते हैं कैरियर। इन दोनों को मिक्स करने का प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है। एक मॉड्यूलेशन सिग्नल जिसको ले जाना है और दूसरा जिसने ले जाना है वो कैरियर वेव। इन दोनों को मिक्स करने का प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। वो हम सेकेंड में पूरे एक आर्टिकल के तौर पे पढ़ेंगे। तो बेल ने मॉड्यूलेटेड बीम यूज़ की सनलाइट में, नहीं लाइट में उसने मैसेज भेजा, अपना मैसेज मिक्स किया, फोकस्ड अपॉन अ सेलेनियम डिटेक्टर सेवरल 100 मीटर्स अवे। कई सैकड़ों मीटर दूर सेलेनियम के डिटेक्टर ने वो लाइट को डिटेक्ट किया, यानी उसके मैसेज को रिसीव किया और उसको फिर डी कोड करते हैं। डी कोड दोबारा आवाज़ में कन्वर्ट करते हैं। असल में प्रोसेस ना हम ये करते हैं कि पहले अपनी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो लाइट आगे जाती है रिफ्लेक्ट होके, या जैसे उसने कहा है ऑप्टिकल फाइबर में तो दो प्रिंसिपल हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। अच्छा, पहली बात कि साउंड को लाइट में कन्वर्ट करना है, फिर वो लाइट आगे ट्रांसमिट होगी, आगे ट्रैवल करेगी, और एंड पे, दूसरे एंड पे जिस बंदे ने वो सुनना है उसने फिर लाइट को रिसीव करके साउंड में रिकन्वर्ट करना है और हमारा मैसेज वो सुन लेगा। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये भी विकीपीडिया पे है कि द फोटोफोन इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलोज ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच ऑन अ बीम ऑफ लाइट। इट वाज इन्वेंटेड जॉइंटली बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड हिज असिस्टेंट चार्ल्स समनर, और 1880 में। खैर जो भी ये डायग्राम बनी हुई है, ये वाली, ये डायग्राम में इसको उसका पाथ दिखाया हुआ है। ये बोल रहा है और ये जो आप लाइनें से देख रहे हैं, लाइन्स, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, आगे मिरर है, ये ऊपर टिक नहीं हो रहा है, यहाँ मिरर है, तो मिरर के जरिए लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जो ऊपर को जा रही है ना एंगल पे, ये लाइट है, ठीक है। तो उसने फोटोफोन जो है वो डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, दो बंदों ने, साइंटिस्ट ने, ग्राहम बेल ने और उसके असिस्टेंट ने। विद द डिवाइस, इस डिवाइस के साथ किया कि उन्होंने, बेल वाज एबल टू ट्रांसमिट अ वॉइस मैसेज वाया बीम ऑफ लाइट, वाया थ्रू लाइट बीम के जरिए अपना मैसेज भेजने में कामयाब हो गया। लेकिन किसी ने घास ना डाली इस आइडिया पे कि ये कोई कमाल की बात नहीं है, तो कोई लिफ्ट ना करवाई। द आइडिया रिमेन्ड डॉर्मेंट फॉर मैनी ईयर्स, तारीकी में पड़ा रहा, वो होता है ना पिछले कोने में कहीं स्टोर में पड़ा रहा। मकसद ये था कि किसी ने तवज्जो नहीं दी। ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट द आइडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट्स थ्रू थिन ऑप्टिकल फाइबर्स हैज़ बिन रिवाइव्ड। उसी का ये आइडिया दोबारा ज़िंदा हुआ एंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा, ऑप्टिकल फाइबर नज़र कैसे आती हैं। ये सामने एक डायग्राम बनी है, हाथ देख रहे हैं, उसने कुछ ये धागे से निकल रहे हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। तो द यूज़ ऑफ लाइट एज अ ट्रांसमिशन कैरियर वेव इन फाइबर ऑप्टिक्स हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर रेडियो वेव्स कैरियर्स सच एज मच वाइडर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होती है सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी, ये अगले पेज पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ बैंडविड्थ। बल्कि मैं आपको इसके और बेनिफिट्स बताता हूँ जो कॉपर वायर के नहीं हैं। जो टेलीफोन होता है ना, प्यूरीसेल का टेलीफोन जिसको लैंडलाइन फ़ोन कहते हैं, उसमें आपको पता है वो तार एक जाती है, वो कॉपर की तार होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए आपकी आवाज़ आगे भेजी जाती है। तो उसकी निस्बत इसके क्या फ़ायदे हैं वो हम पढ़ते हैं। और मच वाइडर बैंडविड्थ कैपेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिग्नल ले जाने की सलाहियत, एंड इम्यूनिटी फ्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और इसमें इंटरफेरेंस से भी बचत हो जाती है, इम्यूनिटी बचाओ, बचत। तो इसके कुछ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड भी कर दूँगा, आप ख़ुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जनाब इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए, पहला बेनिफिट क्या है? सपोर्ट हायर बैंडविड्थ। ये वही है कि सिग्नल ले जाने की सलाहियत कितनी है, ठीक है, सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी, ये इसके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। लाइट कैन ट्रेवल फर्दर विदाउट नीडिंग एज मच ऑफ अ सिग्नल बूस्ट। आम सिग्नल जल्दी डिम हो जाता है, सिग्नल की पावर लॉस्ट हो जाती है,
आपको फिर उसको बूस्ट करना पड़ता है। जैसे केबल आपके घरों में लगी होगी, हर 2 4 5 घरों के बाद या एक गली के बाद एक बूस्टर लगाया होता है जो सिग्नल वीक हो जाने पे उसको फिर स्ट्रॉन्ग करता है। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट इतनी जल्दी डिम नहीं होती, इसलिए इसको बूस्ट करना पड़ता है, लेकिन 100-150 किलोमीटर दूर जाके। 100 किलोमीटर अच्छा खासा फासला है। लाहौर से गुजरांवाला कोई 50 किलोमीटर, तो इसका डबल डिस्टेंस कर लें आप, तो बहुत दूर जाके बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। दे आर लेस, तीसरा, दे आर लेस ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनमें इंटरफेरेंस नहीं होता या कम होता है, बचाव हो जाती है। दे कैन बी सबमर्ज्ड इन वाटर, जैसे मैंने बताया अंडर वाटर कम्युनिकेशन जहाँ चाहिए हो ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं, कॉपर की तार नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा, तो कहते हैं उनको जंग शंग भी लगने का खैर कभी ख़तरा हो सकता है। दे कैन बी सबमर्ज्ड इन वाटर। फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज इन मोर एट रिस्क एनवायरनमेंट, जहाँ रिस्क ज़्यादा हो, लाइक अंडर सी केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर स्ट्रोंगर थिनर, ये बाल जितनी बारीक थिन होती है और लाइट वेट इंतहाई ज़्यादा। एक बाल जितना बारीक ऑप्टिकल फाइबर एक 7.62 सेंटीमीटर मोटी, यानी कि आप ये कर लें कोई 3-4 उंगलियों जितनी मोटी कॉपर की तार हो और एक बाल जितनी बारीक ऑप्टिकल फाइबर हो, ये एक जितनी इन्फॉर्मेशन ले जा सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे डू नॉट नीड टू बी मेंटेन्ड और रिप्लेस्ड एज फ्रीक्वेंटली। एक बार लगा दिया आपने सेटअप, हाँ टूटे ना, बस इसको डैमेज ना हो, तो बाकी इसकी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कॉपर की तारें जल जाती हैं एक्सेस और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो उस तरह इसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉपर वाइज ऑफन चीपर दैन ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स, कॉपर की वाइज सस्ती है। ग्लास फाइबर रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन विद इन एन आउटर केबल, बाल जितनी बारीक है ग्लास की है तो उसका हिफाजती कवर जो है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है और एहतियात बरतनी पड़ती है आपको, टूट ना जाए। इंस्टॉलिंग न्यू केबलिंग इज़ लेबर इंटेंसिव, लेबर, और दूसरी बात अभी जैसे पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, आपको स्पेशल किस्म की लेबर चाहिए जिनको ऑप्टिकल फाइबर इंस्टॉल करना आती हो। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मोर ओफन फ्रेजाइल, जल्दी टूटने वाली ग्लास की जो है, इसलिए इनकी कवरिंग अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द फाइबर्स कैन बी ब्रोकन और अ सिग्नल कैन बी लॉस्ट इफ़ केबल इज़ बेंट और कर्व्ड अराउंड रेडियस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। बड़े कर्व में आपने किया ना, बड़े कर्व में ऐसे थोड़ा बेंड किया है तो खैर है, अगर आपने ज़्यादा बेंड कर दिया छोटे रेडियस में तो ये टूटने का भी ख़तरा है और सिग्नल लॉस्ट भी हो सकता है। वो कैसे, वो आगे हम पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेज में हम शायद पढ़ें वो। तो ये इसके बेनिफिट थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। ये आपने बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी इसको सेंड कर दूँगा। और फ़िलहाल वापस चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो अगले पेज को कहता है जी कि इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट अराउंड कॉर्नर्स एंड इनटू इनएक्सेसिबल प्लेसेस, जहाँ रसाई मुमकिन नहीं, जहाँ लाइट नहीं जा सकती। सो दैट फॉर्मरली अनऑब्जर्वेबल, जिसको पहले नहीं देख सकते थे, कुड बी व्यूड। जैसे एंडोस्कोपी आपने सुना होगा शायद 9th-10th में। एंडोस्कोपी में ब्रैंकोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी, इस टेक्निक में 2 ऑप्टिकल फाइबर भेजी जाती हैं जिस्म के अंदर ऑपरेशन किए बगैर, जैसे लेप्रोस्कोपी वगैरह, यानी पूरा चीर फाड़ करने की बजाय सिर्फ 2 ऑप्टिकल फाइबर भेजें। एक के ज़रिए लाइट भेजी जाती है और एक के पीछे कैमरा लगा होता है, और कैमरे का जो लाइव अंदर का हाल है, जो भी गंदमाल है, वो सारा आप लाइव देख सकते हैं एक टीवी स्क्रीन पे। तो इसको एंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ optical fiber tools in industry is now very common and their importance as diagnostic tool, ये diagnostic tool वही हैं, सिस्टोस्कोपी, ब्रैंकोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी। medicine has been proved. Recently the fiber optic technology has evolved into something much more important and useful, a communication system of enormous capability। ये जो इंटरनेट है और टेलीफोन कॉल्स हैं, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर ने रिप्लेस कर दिया अक्सर जगहों पे कॉपर वायर को। और इसका फ़ायदा क्या है वो आगे बता रहा है। वन फीचर ऑफ सच अ सिस्टम इज़ इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, सेवरल टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड न्यूमरस डाटा सिग्नल्स बिटवीन स्टेशंस थ्रू 1 or 2 फ्लेक्सिबल हेयर थिन थ्रेड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तकरीबन एक बाल जितनी बारीक फाइबर 14,000 टेलीफोन कॉल्स या 14 टीवी चैनल्स को ट्रांसमिट कर सकती है। एक बाल जितना बारीक फाइबर। जो वीडियो सिग्नल होता है वो अच्छा खासा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो सिग्नल।
तो आगे वो बैंडविड्थ को डिफ़ाइन करने लगा, जो पिछले पेज में बताया था ना, बैंडविड्थ विद द ट्रिमेंडस इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कॉल द बैंडविड्थ। इसकी शानदार सलाहियत है सिग्नल ले जाने की। 14,000 टेलीफोन कॉल्स एक वायर में ट्रांसमिट की जा सकती हैं, एक वायर के थ्रू। तो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम हैव अनडाउटेडली मेड प्रैक्टिकल सच सर्विसेज एज टू वे टेलीविज़न जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं, विच वाज टू कॉस्टली बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। पहले इसका तसव्वुर ही नहीं था। ये 3G 4G आया और ये ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह आई, व्हाट्सएप वगैरह कॉमन हुआ, तो ये वीडियो कॉल पॉसिबल हुई। दीज सिस्टम्स आल्सो अलो वर्ड प्रोसेसिंग आप जैसे कोई ईमेल करते हैं, इमेज ट्रांसमिटिंग MMS जिसको कहते थे, अब तो आप अभी भी है, आप व्हाट्सएप पे जब कोई पिक्चर सेंड करते हैं किसी को, एंड रिसीविंग इक्विपमेंट टू ऑपरेट एफिशिएंटली। अच्छा, इन एडिशन टू गिविंग एन एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ, यानी बहुत ज़्यादा सिग्नल भेजने की सलाहियत के अलावा इसके बाकी फ़ायदे क्या हैं? द फाइबर ऑप्टिक सिस्टम हैज़ मच थिनर, बहुत बारीक एंड लाइट वेट केबल्स, कंपेरिजन करने लगा कॉपर के साथ। एंड ऑप्टिकल फाइबर विद इट्स प्रोटेक्टिव केस, हिफाजती कवर के समेत, मे बी टिपिकली 6 मिलीमीटर इन डायमीटर, सिर्फ 6 मिलीमीटर डायमीटर, 1 सेंटीमीटर का भी आधा हिस्सा तकरीबन। एंड येट इट कैन रिप्लेस अ 7.62 सेंटीमीटर डायमीटर बंडल ऑफ कॉपर वायर। 4-5 उंगलियों जितनी मोटी कॉपर वायर हो, उसको एक बाल जितनी बारीक ऑप्टिकल फाइबर रिप्लेस कर सकती है। नाउ यूज टू कैरी द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल, उतना ही सिग्नल ये बाल जितना बारीक ऑप्टिकल फाइबर ले जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर होता कैसे और इसमें लाइट ट्रैवल कैसे करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। देखें, ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये पाइप से पड़े हैं, ये ब्लू से लाइट इस आदमी के लेफ़्ट पे, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। ग्लास इसने एक डेकोरेशन पीस में रखे हुए हैं। अब वो लाइट देखें कैसे ट्रैवल कर रही है। ये उसने लाइट बाहर से भेजी है ग्लास के अंदर, और लाइट ऊपर से टकरा के नीचे से फिर ऊपर, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऊपर जाना, फिर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आना, फिर नीचे से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाना। अब ये सर्कुलर शेप का ग्लास पाइप है, इसमें भी देखें लाइट एक से सेंटर की है और इस साइड से निकलती नज़र आ रही है आपको ग्रीन से। ये वाली लाइट एक साइड से एंटर करते हैं, दूसरी साइड से वो निकल जाती है। तो उसने मोटा पाइप यूज़ किया आपको समझाने के लिए। वैसे साइड पे जो ये ऑप्टिकल फाइबर ये पड़े जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है ना। इनसे देखें लाइट निकल रही है। तो ये आपको मैं वीडियो और इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों सेंड करता हूँ। और ये उन्होंने इसमें भी समझाया हुआ है। सेकंड जो डायग्राम है ना, ये वाली, इसमें डायग्राम बनी है ऑप्टिकल फाइबर हिंदी जहाँ लिखा है क्लैडिंग और स्ट्रेंथ। ये हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लिमिट आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।